उसकी उपज, लहलहाती उपज न वो काटने के लिए निकले हैं। बंगला का निशान मेरा है, मेरा था और मेरा रहेगा, ये मैं आज भी कह रहा हूँ। तो जनता दल यू वालों ने जैसा बोया है, आप किसी दूसरे के घर पर पत्थर मारने का बराबर प्रयास करिए। नीतीश जी ने इन 17 वर्षों में जो खेल किया है बिहार में, हर परिवार को तोड़ा है, हर पार्टी को तोड़ा है उन्होंने। तो अब उनके आह का भी ये परिणाम है। तो सच है ना कि अकेले दम पर एलजेपी सरकार नहीं बना सकती बिहार? कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। जिस दिन 6 सांसद की पार्टी टूटी और हमने 5 सांसदों को पार्टी से निकाला और हम अकेले बच गए, तो लोगों ने कहा चिराग क्या करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के अंदर खाने से जिस खेल की सुगबुगाहट सामने आ रही है और जेडीयू के अंदर खाने जिस तरह की बगावत कह लें या फिर जिस तरह के सत्ता संघर्ष, पावर वार की आहट सुनाई दे रही है, उसको देखकर चिराग पासवान की भविष्यवाणी याद आ जाती है, जिसमें चिराग पासवान अक्सर ये कहते हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस भविष्यवाणी को लेकर लगातार ये कयास लगते रहे हैं। कई बार बिहार की राजनीति का घटनाक्रम ऐसा रहा है जैसे चिराग पासवान की भविष्यवाणी की दिशा में ही बिहार की सियासत बढ़ रही हो। तो आज जो घटनाक्रम हुआ है जेडीयू के अंदर, और घटनाक्रम क्या है वो आप जानते भी हैं। इंटरव्यू के दौरान हम तफसील से इस पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन एक तरह से चिराग पासवान की भविष्यवाणी जब याद आ जाती है तो जाहिर है चिराग पासवान की पार्टी के बड़े नेताओं से इस पर बातचीत जरूरी हो जाती है। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज अहमद कैफी सर हैं और हम इनसे बात करेंगे। क्या इसी खेल का अंदेशा था, इसी खेल का आसार था और इसी के दम पर आप ये दावा कर रहे थे कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा? मैं सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझको इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मेरी राय जाना। अंदेशा ऐसा नहीं, हमारे नेता ने जब चुनाव ख़त्म हुआ उसके दूसरे दिन उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। उस वक्त तो ये सब घटनाक्रम भी नहीं हुआ था। यकीनी तौर पर जनता दल यू 43 विधायकों की संख्या के साथ सरकार में परिपाटी भारतीय जनता पार्टी की, जिसने 74 सीट प्राप्त किया था, और उनका समर्थन और नीतीश जी की का शपथ ग्रहण हुआ। और यकीनी तौर पर जो 73 से 43 पर आ गए और 74 वाले समर्थन कर रहे हैं, और जो दूसरे ही तीसरे दिन से लोगों में एक अविश्वास का माहौल देखा गया, उस पर हमारे नेता ने उस वक्त भविष्यवाणी की थी। और भविष्यवाणी जब कोई करता है तो जब उसका कुछ परिणाम दिखने लगता है तो ऐसी परिस्थिति में हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान, हम लोगों के गार्जियन, अभिभावक याद आने लगते हैं। और अब तो हम लोग आशीर्वाद यात्रा के 16 ज़िलों का दौरा कर चुके हैं और जिस तरीके से हम लोगों को समर्थन प्राप्त हो रहा है, और दूसरी तरफ एक कहावत है ना कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिले कोई, जब मन झांकन अपना हमसे बुरा न कोई। और आप जैसा बोइएगा अभिषेक जी, काटिएगा वैसे ही। तो जनता दल यू वालों ने जैसा बोया है, आप किसी दूसरे के घर पर पत्थर मारने का बराबर प्रयास करिएगा, तो सब लोग जो कमज़ोर लोग हैं जिसको आप सताते रहे हैं वो यूनाइट होंगे, और यूनाइट होकर आप पर जब हमला करेंगे तो आप टूटिएगा। तो हमको लगता ये है कि नीतीश जी ने इन 17 वर्षों में जो खेल किया है बिहार में, हर परिवार को तोड़ा है, हर पार्टी को तोड़ा है उन्होंने। तो अब उनके आह का भी ये परिणाम है। जेडीयू टूटने जा रही है, और जेडीयू टूटने नहीं जा रही है, जेडीयू अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएगी, ये मुझको ऐसा लगता है। आरसीपी सिंह आदरणीय ललन बाबू, इन लोगों के बीच जो राजनीतिक अहंकार बोल रहा है, अब नीतीश बाबू से संभलने वाला है। हमने देखा है 16 ज़िले की यात्रा में हम आदरणीय चिराग जी के साथ हैं, हमने देखा है कि लोग अब सुनना नहीं चाहते हैं। चिराग जी ने तो बिहारी फर्स्ट के स्लोगन के साथ 2020 चुनाव हम लोगों ने शुरू किया था। कोरोना का दौर आ गया इसलिए उन्होंने उस यात्रा को बंद किया, और आज बिहार की आवाम हमारे उस विज़न को जिस रिस्पेक्ट से देख रही है, नौजवान जिस तरीके से हमारे नेता का समर्थन कर रहे हैं, कई लोगों का कहना है दौड़ती भीड़ है, नौजवानों की
अरे नौजवानों ने ही बदला। 1974 का आंदोलन जयप्रकाश जी लड़े थे क्या? जयप्रकाश जी केवल मार्गदर्शक थे और उस ज़माने के नौजवानों ने 74 की क्रांति अगर याद हो लोगों को तो उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया था। और चिराग जी बिहार में उसी दिशा में जा रहे नौजवानों का जो हुजूम है, और जब नौजवान कुछ मन बना लेगा तो निश्चित रूप से बिहार में परिवर्तन। एक जानकारी हमारे पास है, आप चाहें तो इसको खारिज कर सकते हैं। जानकारी यह है कि बिहार में जिन सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, मेरे ध्यान में जो 2 सीटें हैं, मुंगेर की तारापुर और कुशेश्वर स्थान, उन सीटों पर आप अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। हमारी तैयारी यकीनी तौर पर संगठन हमारा इसी तरह तैयार भी हो रहा है। आप याद करिए ना, जिस वक्त हम लोगों ने 143 हल्ला किया, 136 या 37 पर हम लोग लड़े थे, उस वक्त लोगों ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जनता दल यू बड़ी पार्टियां अपने आप को कहती, इन्होंने हिम्मत नहीं किया अकेले लड़ने का। लेकिन चिराग पासवान ने हिम्मत किया और रिजल्ट भी हमारे पास है। 25 लाख मतदाताओं का समर्थन हमको प्राप्त हुआ और हम यकीनी तौर पर संगठन को इस तरीके से तैयार कर लेंगे कि आने वाले किसी भी चुनाव में हमारी पार्टी अपने दम खम पर चुनाव लड़ने को तैयार रहे। थोड़ा सा एक समीकरण हमको समझाइए। आपने अभी कहा कि नीतीश कुमार ने जो किया है उससे उनका अस्तित्व ही बचाना, उनकी पार्टी का अस्तित्व ही बचाना मुश्किल हो जाएगा। बिहार में ऐसे समीकरण आने वाले दिनों में हो सकते हैं क्या? बिहार में ये संभावना है क्या कि कोई सत्ता का समीकरण ऐसा हो जो बिना आरजेडी के, बिना नीतीश कुमार के बिहार में बीजेपी की सरकार हो, जिसमें एलजेपी भी शामिल हो? देखिए, जब परिवर्तन का मन बना लेता है लोग, हमने आपको 74 अभी याद करा दिया। 74 में कोई जातीय समीकरण बना था क्या? कोई गोलबंदी हुई थी क्या? 74 में परिवर्तन के लिए लोग गोलबंद हो गए। और जो बिहार में इन 17 वर्षों में जिस तरीके से बिहार का नौजवान चला गया है, जिस तरीके से आपने देखा है कोरोना के प्रथम और दोनों चरण में, कोविड का जो दोनों लहर आया, जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, अपने हमदर्दों की, अपने रिश्तेदारों की, कहीं हमारा जो मेडिकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह ध्वस्त दिखा है। तो लोग अब अंदर एकदम तैयार बैठे हैं कि हमको एक शानदार विकल्प चाहिए। तो विकल्प के रूप में ये मत कभी देखिए कि एलाइज चिराग पासवान का जो विज़न है, क्या वो विकल्प नहीं हो सकता है? लेकिन ये भी तो सच है ना कि अकेले दम पर एलजेपी सरकार नहीं बना सकती बिहार में। हम अकेले दम पर जब आप मैदान में जब आते हैं तो अगर ये सोच लीजिए, फिर एक शेर आपको कह देना हम चाहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवा बनता गया। जिस दिन 6 सांसद की पार्टी टूटी और हमने 5 सांसदों को पार्टी से निकाला और हम अकेले बच गए, तो लोगों ने कहा चिराग क्या करेंगे? तो चिराग ने गालिब के इसी शेर पर अपनी ज़िंदगी को शुरू किया कि मैं अकेला ही चला था जानिबे। याद करिए आप 5। जल्दी कुछ प्रैक्टिकल सवालों पर आते हैं। सवाल ये है हमारा कि आरजेडी की तरफ से ऑफ़र था, लालू यादव फ़ोन पर बातचीत कर रहे थे, लालू यादव का बयान भी आया और आरजेडी के नेता भी फ़ोन कर रहे थे, श्याम रजक ने चिराग पासवान जी से मुलाकात भी थी। कुल मिलाकर बात यह है कि आरजेडी बाहें फैलाकर इंतज़ार कर रही थी कि चिराग आएँ, गले लग जाएं। आपने उस ऑफ़र को अब तक स्वीकार नहीं किया है। खबर ये थी, जो संकेत दिख रहे थे, कई बार करवाहट दिखी, लगा कि बीजेपी से मोह भंग हो गया है। क्या ये भरोसा है एलजेपी को कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने वाले हैं, दोनों दलों की दोस्ती टूटने वाली है, इसलिए बीजेपी से किनारे नहीं होना है, बीजेपी के साथ ही रहना है, उस तरफ ही खड़े रहना है, इस तरफ नहीं दिखना है? आपके प्रश्न का पार्ट 1 है लालू जी। आदरणीय लालू जी ने मेरे आदरणीय नेता चिराग जी के बारे में जो बातें कही, वो सच्चाई भी है कि नेता तो चिराग जी हैं, तो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे नेता के इंटरव्यूज़ को आप सुनिएगा अगर, या आपने तो लगातार आप रोज़ बात करते हैं उनसे, चुनाव के समय गठबंधन की चर्चा होती है। हम लोग अभी सीधा अपने संगठन की तैयारी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूँ टूटेगा और तब हम सरकार में आएंगे, किसके साथ जाएंगे?
हम इस संभावनाओं पर कोई चर्चा हम लोग ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि जब चुनाव होगा तब चुनाव का माहौल होगा तब गठबंधन करेंगे, फिर एक तरफ आप कहते हैं मध्यावधि चुनाव भी होने वाला है। हाँ, तो बोल रहे हैं मध्यावधि चुनाव की घोषणा होगी, हम गठबंधन के लिए निश्चित रूप से हम इतने तैयार होंगे कि उस वक्त चिराग पासवान के मन मिजाज के हिसाब से जो उनकी तैयारी है, बिहारी फर्स्ट जो हमारा विज़न है, हम उसमें इस तरीके से संगठन को तैयार कर लेंगे कि उस चुनाव में जो हालात उस वक्त दिखते रहे होंगे, परिवर्तन के लिए मध्यावधि चुनाव है, इसलिए नहीं हो रहा कि फिर किसी दूसरे एलाइज को यहाँ ले आएगा लोग और फिर किसी तरह, क्योंकि नीतीश से उब चुका है लोग। उपचुनाव में दोस्ती यारी किसी से नहीं होगी, उपचुनाव अकेले घोषणा होने दीजिए। तैयारी हमने, कुशेश्वर मेरा गृह जिला है, हम वहीं दरभंगा से आते हैं, तारापुर हमारे आदरणीय सांसद का विधानसभा क्षेत्र है, तो तैयारी हमारी दोनों जगह है और हम चुनाव तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। तो तैयारी दोनों जगह है और निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है हमारा, और सवाल थोड़ा फिर वही है कि जो कुछ भी हुआ एलजेपी के अंदर खाने जो कुछ भी हुआ है, बंगला किसका होगा? बंगले को लेकर चुनाव आयोग में जो मामला था, ये तो चुनाव आयोग में है मामला, और जहाँ संवैधानिक मामला चल रहा हो उस पर टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन हम अपने व्यूअर्स को, अपने समर्थकों को, अपनी पार्टी के लोगों को एक बात याद करा दें। जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल, चक्कर छाप था जनता दल का, और राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन बाद में उसने अपनी पार्टी बना ली, लालू जी ने, उनको लालटेन मिल गया। तो बंगला की वजह से चिराग पासवान को समर्थन है कि चिराग पासवान जी को आदरणीय रामविलास पासवान के 51 वर्षों का जो राजनीतिक संघर्ष है, जो उन्होंने खेत बनाया है, उसकी उपज, लहलहाती उपज न वो काटने के लिए निकले हैं। बंगला का निशान मेरा है, मेरा था और मेरा रहेगा, ये मैं आज भी कह रहा हूँ, लेकिन ये चुनाव आयोग को फैसला करना है। आज भी आप कहीं पूछ लीजिए, जो सूचना का अधिकार है, आप हम समझते हैं कि कई तेज़ तर्रार पत्रकार हैं बिहार में, और मेरी हमेशा आपको शुभकामना रही है, मैं उसमें आपको देखता हूँ। एक RTI मारिए कि लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, उसका बंगला निशान किसका है, पार्टी एक्चुअल किसकी है। सिर्फ नीतीश कुमार से परहेज है कि RCP सिंह से भी परहेज है? हमको परहेज कहाँ, परहेज तो उनके काम करने का जो तरीका, हम उसका विरोध करते थे ना, उसका विरोध करते हैं ना। जैसे उन्होंने कहा कि मेरा एनडीए में जो, आप थोड़ा सा पीछे आपको ले चलते, हम लोगों को क्यों, हम अलग क्यों लड़े? हम इसलिए अलग कुछ लड़े, हम चाहा कि एनडीए में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। कौन नहीं चाहता है? हमने भी कुछ बिहार के विकास की तैयारी कर रखी है, हमारी भी कुछ सोच है। तो आप जब आपको वही घिसा पिटा 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे नेता कहते हैं, हमारे नेता क्या कहते हैं, आप भी चाहिए एक RTI मारिए, पता चल जाएगा कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। बिहार सरकार के मंत्री ही कह रहे नहीं सुनी जा रही है। तो हमारे दरभंगा का मंत्री भाई मदन सहनी माननीय, क्या हुआ उनके साथ? तो ये सब हमको लगता है कि आखिरी वक्त में जो वो हो रहा है, और नीतीश जी ने जितना लोगों के साथ किया है, जॉर्ज जी के ज़माने से शरद जी को देख लीजिए, तो ललन बाबू, RCP बाबू की इस लड़ाई में हम लोग को क्या मतलब है? उनका अपना घर फूट रहा है, जो दूसरे का घर तोड़ के बहुत खुश होता है। आज एहसास हो रहा होगा कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। तो चलिए, एहसास हो रहा होगा। बहुत लंबी बातचीत हुई हमारी शाहनवाज अहमद कैफ़ी साहब से, बीच बीच में तारीफ़ भी कर देते हैं, बड़प्पन है, और इसी तरह के अंदाज, मिजाज और व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। तो कुछ सवाल थे जिसको हम समझने की कोशिश लगातार करते हैं, और उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने हम कैफ़ी साहब के पास भी आए थे, और लगातार बातचीत जारी रहेगी। कई रोज़ बिहार की राजनीति का जो घटनाक्रम है, उससे कई सवाल रोज़ पनप रहे हैं, और नए सवालों से हम रोज़ 2-4 हो रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द रोज़ कई सवाल टहलते हैं, और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं आप दर्शकों के लिए, आपके लिए। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरामैन अनीस के साथ अभिषेक मिश्रा, DTV भारत, पटना।